दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस के सरकारी कार्यालय होने के बावजूद भी हम इसकी फ्रेंचाइजी लेकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस एजेंट कैसे बने, एजेंट बनने के लिए क्या योग्यता है, पोस्टल एजेंट के क्या मुख्य कार्य होते हैं और पोस्टल एजेंट का कितना कमीशन होता है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेने के लिए हमें कुछ सिक्योरिटी फीस देनी होती है, जो कि लगभग 5,000 रुपये होती है। इसके बाद आपको अप्रूवल मिलता है और आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। परंतु पोस्ट ऑफिस लेने के लिए आपको 1 से 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, जिससे आप हर महीने 50,000 रुपये तक का बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस का ये सर्टिफिकेट आपको सिर्फ 1 साल के लिए ही मिलता है। इस 1 वर्ष में आप अगर अच्छा कार्य करते हैं तो आपके सर्टिफिकेट की वैधता 3 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाती है। इसके बाद भी आपका कार्य अगर अच्छा रहता है तो सर्टिफिकेट की वैधता बढ़ती रहती है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको डिसअप्रूवल मिल जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसकी योग्यता के बारे में। पोस्ट ऑफिस का एजेंट बनने के लिए आपको किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं होती, परंतु कुछ योग्यताएं ऐसी हैं जो पोस्ट ऑफिस एजेंट बनने के लिए जरूरी होती हैं। ये योग्यताएं जैसे कि आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, आप कम से कम 8वीं कक्षा पास होने चाहिए, आपको पढ़ने और लिखने की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। हालांकि ये योग्यता वैकल्पिक है। दोस्तों, अब जानते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। किसी भी फ्रेंचाइजी को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह पोस्ट ऑफिस एजेंट बनने के लिए भी हमें कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जैसे निवास प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और जमानतदार का आधार कार्ड। दोस्तों, आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी कितने प्रकार की होती है। हमारे देश में सामान्य तौर पर पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी 2 प्रकार की होती है। पहली है फ्रेंचाइजी आउटलेट। इस फ्रेंचाइजी में केवल काउंटर से संबंधित सुविधाएं देखी जाती हैं, जिसमें डाक टिकट और स्टेशनरी की सुविधाएं शामिल हैं। बाकी के कार्य डाक विभाग खुद ही देखता है। इस प्रकार की फ्रेंचाइजी वहां पर खोली जाती है जहां पर कुछ कारणों की वजह से डाक विभाग अपने डाकघर खोलने में सक्षम नहीं रहता है। इस फ्रेंचाइजी को मिनी पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है, जहां पर डाक पोस्ट और मनी ऑर्डर जैसी सुविधाओं पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार की फ्रेंचाइजी के लिए किराना स्टोर वाला, पान वाला और छोटी दुकान वाले भी आवेदन कर सकते हैं। गांव के किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या केंद्र का व्यक्ति भी इस फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आपके और डाक विभाग के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसकी मंजूरी के बाद सिक्योरिटी फीस को जमा करके आप पोस्ट ऑफिस के एजेंट बन जाते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के इस काउंटर के जो मेन काम हैं वो इस तरीके से होते हैं: पोस्ट को रजिस्टर करना, डाक टिकट की सेवाएं प्रदान करना, छोटे बचत खाते को खोलना, स्पीड पोस्ट की सुविधाएं, बिल राशि को जमा करना, पीपीएफ खाता खोलना और फिक्स्ड डिपॉजिट करना। दोस्तों, दूसरा होता है पोस्टल एजेंट फ्रेंचाइजी। इस फ्रेंचाइजी के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जिसके आधार पर फ्रेंचाइजी के लिए आपका चयन किया जाता है। इसमें आपको सिर्फ स्टेशनरी के सामान और डाक टिकट को लोगों तक पहुंचाना होता है। इसके लिए किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं करना होता और ना ही आपको न्यूनतम शिक्षा की जरूरत होती है। इसके लिए कोई भी बिना पढ़े लिखे ही आवेदन कर सकता है। इस फ्रेंचाइजी को प्राप्त करना आसान होता है और हमारे कार्य भी इसमें आसान होते हैं। इसके अलावा हमारी कमाई भी इसमें अच्छी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्टल एजेंट के मुख्य कार्यों के बारे में। इसमें पहला है डाक टिकट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, दूसरा है स्टेशनरी के सामान को आम लोगों तक पहुंचाना इत्यादि। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस एजेंट बनने के लिए आवेदन कैसे करें। पोस्ट ऑफिस एजेंट बनने के लिए यदि आप में सभी योग्यताएं हैं और आपके पास सभी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं तो आप पोस्ट ऑफिस एजेंट बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने शहर के मुख्य पोस्ट ऑफिस में जानकारी प्राप्त करनी होगी और आपको फॉर्म भी भरना होगा। इसके लिए फॉर्म आप डाकघर की आधिकारिक वेबसाइट www.indiapost.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस फॉर्म को प्रिंट करना होगा और फॉर्म में जानकारी भरनी होगी। सारी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद आपको इस फॉर्म को अपने शहरी डाक विभाग में जमा करा देना है। फॉर्म भरने के उपरांत 14 दिन के अंदर डिविजनल हेड द्वारा आपका चयन किया जाता है, जिसमें डिविजनल हेड ये देखता है कि आप पोस्ट ऑफिस को कहाँ चलाएंगे और कैसे चलाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो डाक विभाग आप और आपके बीच एग्रीमेंट तय होता है, जिसके बाद आपको फ्रेंचाइजी मिल जाती है और आप पोस्ट ऑफिस एजेंट बन जाते हैं। दोस्तों, इसमें एक खास बात यह है
कि आप या आपके परिवार में से कोई भी डाकघर का कर्मचारी नहीं होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको फ्रेंचाइजी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। एजेंट बनने के बाद आपको अप्रूवल लेटर मिल जाएगा और आप अपने कार्य को शुरू कर सकते हैं। अपने कार्य को आप ऑनलाइन भी ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें कमीशन कितना मिलता है। पोस्ट ऑफिस एजेंट बनने के उपरांत हम लोगों को अलग अलग सेवाओं को प्रदान करके अलग अलग कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हर रोज 50 सेल्स भी करते हैं तो आपकी हर रोज की कमाई करीब करीब 1000 से 1100 रुपये हो सकती है। दोस्तों, इसमें कमीशन इस तरीके से मिलता है। आर्टिकल की पंजीकृत बुकिंग करने पर 3 रुपये, स्पीड पोस्ट आर्टिकल की बुकिंग करने पर 5 रुपये, 100 से 200 रुपये के बीच के मनी ऑर्डर की बुकिंग पर 3.5 रुपये, हर महीने 1000 रुपये से अधिक स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री बुकिंग करने पर 20%, मनी ऑर्डर, पोस्टल स्टेशनरी और पोस्टेज आदि की बिक्री पर 5%, रेवेन्यू स्टैंप आदि जैसी चीज़ों की बिक्री पर पोस्ट विभाग को हुई कमाई का 40%, 200 रुपये से ज़्यादा मूल्य के मनी ऑर्डर की बुकिंग पर 5 रुपये। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ये फ्रेंचाइजी लेकर करीब करीब 25 से 30 हज़ार रुपये महीने आसानी से कमा सकते हैं। और अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप ट्राई करें और इसका फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।